गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहाँ आपको मिलते रहेंगे क्विक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, कोलार लीफ नोज बैट निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो अगर हम बात करें कोलार लीफ नोज बैट की, तो ये एक प्रकार के चमगादड़ का नाम है जो लगभग विलुप्ति के कगार पर है और इस प्रकार के चमगादड़ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और इस टाइप के चमगादड़ों को बचाने का काम कर रही है कर्नाटक की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम BCIT के साथ, यानी कि बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ। और अगर मैं बात करूं BCIT की, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हिप्पोसिडर्स हाइपोफेलस इसका साइंटिफिक नेम है। और अगर मैं बात करूं इस प्रकार के चमगादड़ कर्नाटक में कहाँ पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के चमगादड़ वर्तमान में हनुमाना वाली के गुफा में पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल, देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हुआ वायु ड्रॉप बबल कंटेनर कौन सा है? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वायु ड्रॉप बबल कंटेनर के बारे में, तो इस प्रकार के सिस्टम का डेवलपमेंट भारतीय वायु सेवा और DRDO ने मिलकर किया है। और अगर इसके आंसर की बात करूं तो सहायक NG ही एक ऐसा वायु ड्रॉप बबल कंटेनर है जो भारत में स्वदेशी रूप से पूर्णतः बनाया गया है। और अगर करंट की बात करूं तो करंट में लापेस एक एयर ड्रॉप हाई वेलोसिटी का सिस्टम है। और अगर मैं सहायक NG के बारे में बात करूं तो ये लगभग 50 किलो के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। हमारा अगला सवाल, वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र और रसद हब कहाँ पर है? रसद यानी कि चटाई यानी कि मैट। तो करंट में जो मैट इंडस्ट्री हब है वो कृष्णपट्टनम, तुमकुरू और ग्रेटर नोएडा तीनों में उपस्थित है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला सवाल, वह कौन सी मिसाइल प्रणाली है जिसके एक्सपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है आकाश मिसाइल। अगर हम बात करें आकाश मिसाइल के बारे में, तो ये मिसाइल ज़मीन से हवा में मारने वाली मिसाइल है और इसका रेंज लगभग 25 किलोमीटर है। और इस मिसाइल की तुलना अमेरिका के पेट्रोइट मिसाइल से की जाती है। और अगर हम बात करें अग्नि मिसाइल की, तो ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज 3000 किलोमीटर है और इसे लगभग 5000 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। और उसी तरह अगर पृथ्वी की बात करें तो ये मिसाइल भी ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली मिसाइल है और इसका रेंज लगभग 40 से 250 किलोमीटर तक का है। और बात करूं अगर ब्रह्मोस की, तो ये भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई हुई मिसाइल है और इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और रूस की नदी मास्कवा का मॉस से लिया गया है, यानी कि ब्रह्म प्लस मॉस ब्रह्मोस। और अगर इसके रेंज की बात करूं तो इसका रेंज होगा लगभग 290 किलोमीटर। और अगर आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार ने अमेरिका को लगभग $5 बिलियन तक का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है। हमारा अगला सवाल, भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किस नगर पालिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जारी किया गया? सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस मॉडल या पे फॉर सक्सेस बॉन्ड भी कहा जाता है। और अगर नगर पालिका की बात करें तो इसका सही आंसर होगा पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हमारा अगला सवाल, यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूरोपीय संघ UK व्यापार और सहयोग समझौते के तौर पर प्रसिद्ध किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेक्सिट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगर ब्रेक्सिट व्यापार समझौते की बात करें तो इसमें बोरिस जॉनसन ने भी लंदन में हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस देश की सरकार ने चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका की सरकार ने। अमेरिका की सरकार ने साल 2026 तक चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर लगाने की तैयारी में है। और अगर इस रिएक्टर की कैपेसिटी की बात करूं तो ये रिएक्टर लगभग 40 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर यानी कि इसी प्रोजेक्ट पर अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी काम कर रहा है। हमारा अगला सवाल, भारत सरकार ने कब तक अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को बढ़ा दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना के मिले नए स्ट्रेन के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका गया है और इसी समय को बढ़ाया गया है।
जो कि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा विदेश मंत्रालय ने। और ये पहल विदेश मंत्रालय के द्वारा हाल ही में की गई है, जिसके तहत पूरी दुनिया में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उन्हें इस पोर्टल से जुड़ने की बात कही गई है। हमारा अगला सवाल, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की ब्याज की सहायता की योजना को मंजूरी दी है? और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एथेनॉल का सीधा रिलेशन पेट्रोल से है और इसका सही आंसर है 4,573 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार के द्वारा ये कर्ज देने का मोटो ये होता है कि एथेनॉल के उत्पादन में बढ़ावा हो, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट कम होगी। हमारा अगला सवाल, हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन 77.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो इसका सही आंसर है जोंग सांसान। और इन्हें चीन का वाटर किंग भी कहते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बोतल बंद पानी में ही है, और साथ ही ये कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से भी जुड़े हैं। हमारा अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीम ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। और अगर बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वो दूसरे पायदान पर 116 अंकों के साथ है। और अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो वो 115 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अगर हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका पहला टूर्नामेंट इंग्लैंड में 1975 को होता है और लास्ट टूर्नामेंट 2019 में इंग्लैंड और वेल्स के बीच होता है। और अगर मैं आने वाले टूर्नामेंट की बात करूं तो साल 2023 में ये भारत में होगा। और आईसीसी में सबसे ज़्यादा बार विनर रह चुके हैं देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो 5 बार खिताब जीत चुकी है। आईसीसी में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, 2278 रन। और अगर मैं विकेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेन मैकग्रॉथ ने लिए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।